जीवन धारा 12वीं किस्त, आत्म समीक्षा की धारा। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन साधना के 4 अनिवार्य चरण कहे हैं: आत्म समीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। तो पहला चरण समीक्षा से शुरू होता है। अगर हमारी समीक्षा ही सही है नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? समीक्षा जितनी सटीक होगी, समीक्षा जितनी गहरी होगी, आगे के प्रयास भी उतने ही सटीक और उतने गहरे हो सकेंगे। तो इसके लिए एक प्रौढ़ दृष्टि चाहिए। बच्चे को तो अपने सब काम अच्छे लगते हैं, अपनी बुराइयों को नज़रअंदाज करना और अच्छाइयों को बढ़ा बढ़ा के कहना, ये बाल बुद्धि होती है। हम तो भले आदमी हैं, हमने तो किसी का कुछ नहीं लिया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारी तो भले आदमियों में गिनती है, हमारी तो संतों में गिनती है। लेकिन जो माने संत हो गए हैं, संत विनोबा भावे, संत तुलसीदास, संत सूरदास, उनको देखिए। वो आत्मसमीक्षा करते हैं तो विनोबा जी ने कहा, हम सब चोर हैं। हम मतलब वो भी शामिल हैं। अरे भाई, विनोबा ने किसने क्या चोरी कर दी? वो तो लोगों से अतिरिक्त भूमि ले करके और बंटवा रहा है। लेकिन स्वयं विनोबा कह रहे हैं, क्यों? अब आत्मसमीक्षा है ये। उन्हें पता पड़ा उस दौरान कि भारत में कुल जितना दूध होता है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति के हिस्से में 3 छटाक आएगा। मतलब 200 ग्राम से भी थोड़ा कम, 200 मिलीलीटर से भी थोड़ा कम। और उनको पेट में अल्सर था, तो दूध दही ये उन्हें ऐसी ही ठोस चीज़ें कम दी जाती थी, तरल चीज़ें ज़्यादा देती थी। तो करीब 3 पाव दूध ले लेते थे। तो हम दूसरे का हिस्सा ले रहे हैं तो हम चोरी ही कर रहे हैं। दूसरे का हिस्सा तो हमारा नहीं, हमने तो पैसे दिए, तुमने पैसे दे करके ले लिए, दूसरे अकड़ के तिकड़म से ले लिए, और तीसरे ने डंडा चला के ले लिए, जिसके पास जो ताकत थी। लेकिन हुई तो चोरी। अब इस स्तर पर आत्मसमीक्षा जब करते हैं तब बात बनती है। उससे कम में आदमी के जीवन का उत्कर्ष होगा क्या? अगर आदमी की संवेदना, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम्हें समाज की सेवा करनी है तो औसत भारतीय स्तर पर रहने की वो करो अभ्यास। तो ये विनोबा ये समीक्षा कहते वो हम सब चोर हैं। और तुलसीदास जी भी ये लिखते हैं, मेरा जैसा तो कोई पापी शायद ही मिले। मैंने पत्रिका में उन्हें लिखा है, क्यों? कि वो अपने इष्ट के हिसाब से अपने को तौलते हैं। विनोबा अगर समाज को अपना इष्ट मानते हैं, लोक सेवा में लगे हैं, तो उसके हिसाब से अपने को तौलते हैं कि उनके मुकाबले हम क्या हैं। तो हम अपने इष्ट का हिस्सा मार रहे हैं, भारत की आम जनता का हिस्सा मार रहे हैं। इस दृष्टि से वो सोचते हैं। तुलसीदास जी भी यही सोचते हैं कि मैं ऐसा कौन सा कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का कहलाता हूँ, लेकिन भगवान के गुण मेरे अंदर कहाँ हैं? मैं तो भगवान के नाम को बट्टा लगाता हूँ। सूरदास जी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, क्यों? यही तन दियो ताहे विसरायो। जिसने शरीर दिया उसी को भूल रहा हूँ, जो मिला है उसको ध्यान रख रहा हूँ, शरीर को जिसको दिया है उसको भूल रहा हूँ। अभी आत्मसमीक्षा है। तो तू सूरदास जी भी अपने में कमी देख रहे हैं, तुलसीदास जी भी कर रहे हैं, विनोबा भी देख रहे हैं। हम अपने में कमी अनुभव नहीं करते, क्यों? हम तो बहुत भले आदमी हैं ना। ये बात नहीं बनेगी। हमारा इष्ट है, अगर समाज है इष्ट, हमारा राष्ट्र है इष्ट, हमारा भगवान है इष्ट, तो उसका समाधान होगा कि नहीं, उसके अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये आत्मसमीक्षा के बारे में उन्होंने कहा, ये आत्मदर्शन की बहुत है। अगर आप समीक्षा करेंगे तो फिर ये पता पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ दोष हैं।
जो हमारी जीवन साधना को आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन दोषों को कम करो। फिर ये भी दिखेगा कि हमारे अंदर कुछ बड़े अच्छे गुण हैं, लेकिन जो अभी विकसित नहीं हुए हैं। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे में संभावनाएं सब हैं, बीज में संभावनाएं सब हैं, लेकिन अभी विकसित तो नहीं हुआ। तो अगर मैं अपनी प्रगति को मारने वाली बुराइयों को दूर नहीं करता हूँ, तो अभी मैं गलती कर रहा हूँ भगवान की दृष्टि में। और अगर हम भगवान के दिए हुए बीजों को, संभावनाओं को विकसित नहीं कर रहे हैं, तो मैं भगवान की निगाह में अपराधी हूँ। तो उन्हें तो हमें सुपात्र दे के फिर समझ करके दिया था, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी आत्म समीक्षा जब आदमी करता है, तभी फिर आगे की प्रगति बढ़ती है। तो आदमी को अपनी गहरी आत्म समीक्षा करना चाहिए, अपने दृष्टि से, अपने परिवार की दृष्टि से, अपने समाज की दृष्टि से और अपने इष्ट की दृष्टि से हमें कैसा होना चाहिए। तो निरंतर उसके सामने वो करेंगे, दृष्टि प्रौढ़ होती जाएगी, तो उसके निष्कर्ष भी प्रौढ़ आएंगे और फिर आगे क्रम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने जो जीवन के 4 कहे हैं, आत्म चतुष्टय, उसमें पहला है आत्मदर्शन। हमें आत्मदर्शन की प्रौढ़ता अपने आप में पैदा करनी है। दुनिया की समीक्षा कर देंगे, बड़े से बड़े लोगों की समीक्षा कर देंगे, अपनी समीक्षा में पक्षपाती हो जाते हैं। ये कर लिया तो वहीं स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति की तरफ पहुंचने लगता है। आदमी स्थिर होकर के सोच रहा है, बीच में खड़ा होकर के। तो गुरुदेव ने कहा आत्म समीक्षा से शुरू होती है, हम सब आत्म समीक्षा की प्रवृत्ता करें। ये हमारी जीवन के प्रवाह में आत्म समीक्षा बहुत महत्व रखती है। क्यों? कि हमारे निर्माण के अगले क्षण उसी पर निर्भर करते हैं। ओम शांति।